अविकारी है, शिव नीलकंठ अविकारी है, नाथ निरंजन औढ़रदानी नीलकंठ अविकारी है, नीलकंठ अविकारी है, नीलकंठ अविकारी है। ओ तन बाघंबर शीश पे गंगा छवि परम सुखकारी है, छवि परम सुखकारी है, छवि पर सब में समाया है, तुम्हें देख कर जगवाले पर यकीन नहीं क्यों पर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐसा भी गाओ, उसको बदल के गाना है। नाम है तेरा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सज्जनों, इस तरह से फिर सूत जी महाराज ने और फिर वही शिव पूजन फिर बताया है। जगह 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 शिव पुराण है ना, इसलिए बार बार शिव लिंग की पूजा की महिमा ही है। मेरी माता और बहनों, तो भगवान ब्रह्मा ने फिर सृष्टि का कार्य संभाला है। बिना शक्ति के ब्रह्मा सृष्टि नहीं करते, शक्ति के बिना देवता अधूरा है। शक्ति को बड़ा माना गया है, चाहते तो तीनों देवता सृष्टि कर सकते, लेकिन बिना शक्ति के है, इसलिए शक्ति को प्रकट करना पड़ा है। आदि शक्ति भगवती महामाया अंबिका देवी से माता सरस्वती प्रकट हुई, माता लक्ष्मी प्रकट हुई, और उसी के स्वरूप भूता जो महाकाली है, ये रुद्र की शक्ति है। शिव से ब्रह्मा विष्णु महेश, और अंबिका से महालक्ष्मी महा सरस्वती महाकाली, तीनों शक्ति हैं। बिना शक्ति के संसार में कुछ भी होने वाला ब्रह्मा सृष्टि नहीं कर सकते, बिना शक्ति के विष्णु पालन नहीं कर सकते सृष्टि की, और बिना शक्ति के शिव संहार नहीं कर सकते। मेरी माताओं, इसलिए हमारे देश में ना शक्ति की बड़ी महिमा है, शक्ति की उपासना है। शक्ति की उपासना करते हैं हम, हमारे समाज में सनातन धर्म में शक्ति की पूजा करते हैं। शिव की पूजा तो हम एक दिन कर लेंगे शिवरात्रि में, कृष्ण की जन्माष्टमी तो हम एक दिन मना लेंगे, राम की रामनवमी एक दिन मना लेंगे, लेकिन दुर्गा की नवरात्रि 9 दिन मनाते हैं। शिव की शिवरात्रि एक दिन, जबकि दुर्गा की नवरात्रि 9 दिन। शिव की शिवरात्रि साल में एक बार, जबकि दुर्गा की नवरात्रि 4 बार। नवरात्रि 4 है, 2 प्रकट नवरात्रि है और 2 गुप्त नवरात्रि है। तो शक्ति को बड़ा माना गया है। मेरी माता, भगवान ब्रह्मा ने मानसिक सृष्टि किया, और मानसिक सृष्टि के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले, और ये बड़े बड़े पेड़ पौधा ने जड़, इन सबको पहले पैदा किया। पहाड़ पर्वतों को प्रकट किया है, वृक्षों को पैदा किया, पर वो तो जस के तस वहीं रहने वाले हैं ना, वो कोई चलने फिरने वाले तो नहीं है। पेड़ जहां प्रकट किया वहीं खड़ा है। ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर कीड़े मकोड़े सब पैदा किए, उसमें भी ब्रह्मा जी को आनंद नहीं आया। तो फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि के अंतर्गत 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया है। 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कुमार सर्ग के अंतर्गत 4 पुत्र प्रकट होकर के आए। चारों ने कहा, पिताजी हमारा नाम और हमारा काम क्या है? ब्रह्मा बोले, पुत्र तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, हैं, इसलिए तुम्हारा अलग अलग नाम है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, तुम्हारे अलग अलग नाम है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। एक मुश्त में एक साथ तुम सनकादिक कहे जाओगे तो
का हमारा काम क्या है? भगवान ब्रह्मा बोले सृष्टि को गति देना, मेरे सृष्टि में हाथ बटाना, सहयोग करना, यही तुम्हारा काम है। चारों बच्चे बोले पिताजी हम सृष्टि के प्रपंच में फंसने वाले नहीं हैं, हम तो निर्द्वंद होकर के भगवान का भजन करेंगे। मेरी माता, इस तरह से जब चारों बच्चे ब्रह्मा जी को छोड़ के चले गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। रजोगुनी है ना ब्रह्मा, बताओ मेरे बच्चे, मेरे बेटे मेरे से आशीर्वाद भी मांग लिए, और आशीर्वाद में क्या मांगा चारों बच्चों ने? कहा पिताजी हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि आपके आशीर्वाद से हमारी उम्र तो बढ़े, उम्र बढ़े, लेकिन हमारा शरीर मत बढ़े। हम ऐसे ही 5 साल के बालक जैसे रहे, बिल्कुल जिंदगी भर लेकर जात बन के रहे, हम बच्चे जैसा, छोटे बच्चों की तरह हमारा शरीर रहे, उम्र भले बढ़े। ब्रह्मा बोले अजीब बात करते हो भाई, उम्र बढ़ाना चाहते हो पर शरीर बढ़ाना नहीं चाहते। बोले क्यों, बात क्या है? उम्र बढ़ेगी तो उम्र के साथ शरीर भी बढ़ेगा, और आप विपरीत बात कर रहे हो, उम्र बढ़े शरीर मत बढ़े। शरीर को क्यों बढ़ाना नहीं चाहते? सनकादिकों ने कहा पिताजी ऐसा है कि जब शरीर बढ़ता है ना तो शरीर के बढ़ोतरी के साथ साथ धीरे धीरे मन में विकार भी बढ़ता है। शरीर बढ़ेगा तो विकार बढ़ेगा, और हम विकारों से मुक्त रहना चाहते हैं, निर्विकार रहना चाहते हैं, इसलिए हम छोटे बालक बने रहे, बच्चे बने रहे। बोले क्यों? हम बच्चे रहेंगे तो विकारों से, दुर्गुणों से बचे रहेंगे, इसलिए हम बच्चे रहेंगे। बच्चे रहेंगे तो विकारों से बचे रहेंगे, हमें आशीर्वाद दो। और आप सब जानते हो छोटे बच्चों के मन में कोई विकार होता है क्या? भगवान है भगवान, अगर भगवान को देखना है कि भगवान कैसे हैं तो छोटे बच्चों को देखो। बालक ही भगवान का स्वरूप है, इसलिए तो बालकों को भगवान का दर्जा प्राप्त है। बालक भगवान ऐसे ही है बच्चों की तरह। बच्चे आपस में झगड़ लेंगे, लड़ लेंगे, और 1 मिनट में मिल भी जाते हैं, खींचातानी भी होते हैं, झपट्टा मार देते हैं दूसरे के ऊपर में, फिर अपना चॉकलेट भी खिलाते हैं। बच्चे कितने निर्विकार हैं, उनके मन में कोई विकार नहीं है। कई बार मैंने यदा कदा प्रसंगों में बताया है मेरी माताओं, वो नन्हा सा बच्चा अपनी मियां से बोला, वो मास्टरीन संडे के दिन में वो एल्बम दिखा रही थी अपने बच्चे को, बेटा सोनो ये देख ले, हमारी शादी का एल्बम देख ले। तो सेनू देख देख के मचल गया, खुश हो गया, मम्मी के और पापा की शादी का एल्बम है। तो तेल माटी से लेके, चुल माटी से लेके, वो सब मैं नाचा इत्यादि सारे फोटो है उसमें, और बच्चा देख देख के मगन खुश होते कखन पलटा पलटा मास्टरीन ने कहा। अब दिखा तो मास्टरीन काला दिखा परी और रिसेप्शन वाले फोटो, ये बड़े बड़े महाराजा कुर्सी में, ये पगड़ी बांधे पापा और मम्मी दोनों मस्त बैठे थे। वो जब फोटो देखा ना तो वो बच्चा सोनू ऐसे मचला, सचनो ऐसे मचल गया, एकदम चिल्ला चिल्ला के सोनू रोने लगा। उसकी मैया बोली क्या हो गया बेटा सोनू, अभी तो नाच नाच के देख रहा था रे, काबर ते मन माने रहा था सरे, तो चिल्ला चिल्ला। सोनू कहते मम्मी मम्मी तुम कितने गंदी मम्मी हो, तुम्हारे जैसे मम्मी नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? सोनू बोला बताओ, पापा के साथ बैठ के इतने बड़े बड़े कुर्सी में तुम दोनों फोटो खिंचाए, तो मम्मी और फोटो में, और फोटो जब खिंचाए तो मुझको बीच में क्यों नहीं पाए, मुझको पा के फोटो क्यों नहीं खिंचाए, पाना था ना मुझे। ओहो कितना पवित्र है बच्चा, बताओ मम्मी पापा के शादी में वो फोटो खोज रहा है बेचारा। बच्चों का हृदय सदा पवित्र है, वो जब जानते ही नहीं, उनको क्या पता है अपने माता पिता की शादी में अपना फोटो। इसलिए तो बोला लेकिन मन एकदम साफ सुथरा हो, जाने नहीं छल कपट बताई, कोई छल कपट नहीं। हमार मन के मन में दुनिया भर के कपट है। एक जन मास्टर का कर रहा जानता, कपट के मारे ओकर टूरल दूर से धले रहा दाई, लइका एकदम सरदाहा बनी के सुरता है ना। हाँ सुरता आ गया, तो सुने हो तो मन तो सुनी जा रहे हो, डबल सुन ले, नहीं सुने तो मन सुन ले एकदम। तो कपट की परिभाषा देखो, बच्चे निष्कपट होते हैं, और मास्टरिंग के लइका दूर से धल रहा मन माने।
रात दिन पलई तीरे ताई सही फुसे को मास्टर परेशान बड़े डॉक्टर करके बताई सपन समस्या डॉक्टर एक ठन कैप्सूल 25 रुपया पढ़ी पाई लेकिन पक्का गारंटी एक एक हम तो लेकर ठीक हो जाए हैं ऐसा नहीं लेकर छोटे हैं नहीं वो तो 5-6 साल के हो गए डॉक्टर साहब तो फिर कोई बात नहीं कल खवाना है तो कुछ न हो जैसे भी लेकर खाए मास्टर ने सोची 25 रुपए कैप्सूल कैसे खाई लेका वो तो दवाई के नाम में ठाड़ कुत्ते टूरा तो अक्ल लगी बेचारी है वो मास्टर के एक टन गुलाब जामुन मंगवाई ही हो अब गुलाब जामुन मंगवा के वो कैप्सूल दे रहा था में फिट कर दे कैप्सूल में गुलाब जामुन और फिट करके कहते अरे गोलू दौड़ बेटा दौड़ रहे देख देख दे तोर पापा खाना नहीं देख ले बेटा एक गापा खा दे गुलाब जामुन के नाम सुनने तो लेका उछलता आगे कहाँ है मम्मी कहते देख लेका कहते दे मम्मी मता कहते बेटा मैं अपन हाथ में खाऊं चला आकर मैं तो ला खिलाऊं लेका कहते नहीं मम्मी हम अपन हाथ में खाओ मास्टर ने घुमा घुमा के देखी दिखत तो नहीं दवाई भल भल जानी धरा दी तई अब कहा कहते एक गापा खा दे बेटा है एक गापा खा ले लड़का गुलाब जामुन धर के फरार मास्टरीन को उल्का थे आई मोर लड़का बने हो जाए गुलाब जामुन के भोरहन दवाई खा डारी दूर सदी भगा दी मोर लड़का बने हो जाए मास्टरीन मगन है 2-3 घंटा बाद उठा खेल के आई स्थानों कर मम्मी हाँ भात रंधत रंधत कहा आई गुलाब जामुन खा रहे हैं सोनू गुलाब जामुन खा रहे बेटा तो लड़का कहा हाँ मम्मी गुलाब जामुन लत खाए पर खाए फिर नहीं मम्मी गुठलू लहर के फेंक दे मम्मी गुठलू लहर के फेंक दे अगर मम्मी का थे हाथ जुटलू गुलाब जामुन ने गुठलू रथे बेईमान हैं पागल नहीं मोर 25 रुपया का नुकसान हो गया अब तो कपट कर रहते हैं तो कपट का फल तो ऐसे ही है ना तो बच्चे पवित्र होते हैं बचपन हर गम से बेगाना होता है बचपन हर गम से होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है जन्म का दिन शुभ दिन सबसे होता है जन्म का दिन सब दिन से सुहाना होता है बचपन हर गम से दीवाना होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है वो बचपन हर गम से बेगाना होता। तो भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र सनकादिक आज भी जिंदा है मेरी माताओं आज भी हिमालय में भगवान बद्रीनारायण की पूजा कर रहे हैं अभी जिस दिन से मंदिर का पट बंद हुआ है ना वहां से लेके मंदिर के पट खुलते तक 6 महीना ये चारों भाई वहां पूजा संभालते हैं जब बद्रीनारायण में बर्फ जम जाता है जहां मनुष्य रह नहीं सकते तभी ये चारों भाई योगी हैं ये हैं इनके तन पे कपड़ा नहीं है सदा ये दिगंबर अवस्था में रहते हैं दिशाओं का अंबर पहने और उन बर्फीली वादियों में जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है ऐसे बद्रीनारायण में भगवान बद्री विशाल की पूजा संभालते हैं चारों भाई ब्रह्मा जी को क्रोध आया जाओ मेरे बच्चे मेरे से आशीर्वाद लेके चले गए तो ब्रह्मा रजोगुनी क्रोध जब आया तो ब्रह्मा जी को ब्रिकुटी फटी और वही ब्रह्मा जी की ब्रिकुटी से फिर वही देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो है सृष्टि के कार्य को संचालित करने के लिए भगवान शंकर जो है ब्रह्मा के माथे से अर्धनारीश्वर बनकर के भगवान प्रकट हो गए मेरी माताओं बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय शंकर जी अर्धनारीश्वर बनकर के प्रकट हुए शिव महापुराण में ऐसा वर्णन है अर्धनारीश्वर बनकर के भगवान जो है प्रकट होते हैं मेरी माता और बहनों भगवान ये देखो ये लिखा है भगवान शंकर जो है अर्धनारीश्वर बन के प्रकट होते हैं श्रुत्वा मम्मचः सोथ देव देवो महेश्वरः
अविमुक्ता विधादेशात् स्वकीयान् ममे विशेषतः। और भगवान अर्धनारीश्वर बन करके प्रकट हो गए मेरी माताओं। फिर भगवान ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया है। अपने एक एक अंगों से, इंद्रियों से 10 पुत्रों को फिर जन्म दिया। अर्धनारीश्वर को तो स्थापित कर दिया कैलाश में। भगवान शंकर तमोगुणी देवता है, कहा सृष्टि करो। तो शंकर जी क्या सृष्टि करेंगे? तमोगुणी सृष्टि, मरी मसान साकरी डाकरी भूत प्रेत हजारों की संख्या में बना के खड़ा कर। लो, आपने रचना करने का तो रच दिया। ओ बड़े बड़े भूत प्रेत हजारों की संख्या में। अब वो भूत लोग क्या करने लगे मालूम है? वो जन्म लेकर के ब्रह्मा जी को दौड़ाने लगे। अरे पकड़ो रे, ब्रह्मा जी को खा जाओ। ब्रह्मा जी प्राण दे करके भागे और डांट करके बोले, ये क्या सृष्टि कर रहे हैं? जो सृष्टि करता ब्रह्मा को समाप्त करने पर तूने कहा स्टॉप। शिव जी बोले क्या करूं? कहा तुम कैलाश पर्वत में जाके भजन करो। कैलाश पर्वत में शंकर जी चले गए। मेरी माता और बहनों, फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया है। एक एक इंद्रियों से, मन इंद्री से मरीचि ऋषि को जन्म दिया, मुख इंद्री से अंगिरा ऋषि को जन्म दिया, आंख इंद्री से अत्रि ऋषि को जन्म दिया, कान इंद्री से पुलस्त ऋषि को जन्म दिया, हाथों से क्रतु नामक ऋषि को जन्म दिया, त्वचा से भृगु ऋषि को जन्म दिया, प्राण इंद्री से गुरु वशिष्ठ को जन्म दिया, अंगूठे से राजा दक्ष को जन्म दिया और अपनी गोदी से देवर्षि नारद जी महाराज को जन्म दिया। मेरी माता बहनों, फिर ब्रह्मा जी ने संध्या नाम की बेटी को जन्म दिया है। इसकी कथा आगे है। तो इस तरह से 10 मानव पुत्रों को जन्म दिया है मेरी माता बहनों भगवान ब्रह्मा ने, है ना। फिर सृष्टि का विस्तार होते गया। ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में बटा। सृष्टि आगे बढ़ती नहीं, मानसिक सृष्टि है। जितने जन्मे हैं उतना ही है, आगे एक नहीं, विस्तार ही नहीं होता। एक है तो एक ही है, डबल नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, क्या करूं? भगवान शिव की आज्ञा से फिर ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में फटा है। तपस्या करते ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में फटा और ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, जिसे मनु और शत्रुपा कहते हैं। यस्तु स्वयंभू मनु स्वराट। मनु महाराज स्वयंभू मनु, परमात्मा ही भगवान ही सृष्टि के कार्य को संचालित करने के लिए ब्रह्मा के शरीर से और मनु और शत्रुपा बनकर के भगवान प्रकट हुए हैं। स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, वामांग से स्त्री, दाहिनांग से पुरुष। इसी को कहते हैं मनु और शत्रुपा। सृष्टि के आदि माता पिता माने गए हैं। फिर वहीं से फिर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुआ। इसके पहले मानसिक सृष्टि थी। मन से बाल बच्चे पैदा होते थे, मन से विस्तार होता था, लेकिन मन से नहीं, अब तन से होगा। मैथुनी सृष्टि का सहारा लिया है और मनु शत्रुपा से फिर मनुष्य सृष्टि, मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। पति पत्नी के रूप में दोनों को स्थापित किया है। मनु महाराज ने अपनी भार्या शत्रुपा मां के माध्यम से प्रकृति और पुरुष के मिलन में जो सृष्टि आगे बढ़ी, वही सृष्टि टिकाऊ रही। मनु महाराज ने शत्रुपा माता को लेकर के फिर 5 संतान को जन्म दिया है, जिसमें बड़े 2 पुत्र हैं, 3 बेटियां बड़ी हैं। मनोस्तु शत्रुपायाम त्रिशः कन्याश्च भारत। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, मनोस्तु शत्रुपायाम त्रिशः कन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मेरी माता बहनों, मनु महाराज की 3 बेटियां हैं। भागवत में कथा आती है 2 बेटे हैं। बड़े बेटी का नाम है आकुति, मझली का नाम है देवहूति और छोटी बिटिया का नाम है प्रसूति, है ना। और 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रिव्रत, छोटे बेटा का नाम है उत्तानपाद। 3 बेटी और 2 बेटा के पिता मनु महाराज धरती के आदि सम्राट माने जाते हैं। मेरी माता बहनों, आकुति नाम की बेटी का विवाह रुचि नाम के ऋषि के साथ किया है। तो आकुति और रुचि का जब विवाह हुआ, इनके घर में भगवान जगत पिता भगवान नारायण स्वयं यज्ञ देव बनकर के, यज्ञ नारायण बनकर के प्रकट होते हैं। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार यज्ञ अवतार माना जाता है। यज्ञ भी नारायण का ही स्वरूप है। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय।
होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। आर्य समाज के लोग गाते हैं, गायत्री परिवार वाले गाते हैं, ठीक है। यज्ञ अवतार आकुति के गर्भ से, मंझली बेटी का नाम है देवहूति, देवहूति के गर्भ से भगवान जगत पिता स्वयं नारायण कपिल नारायण बनकर के प्रकट होते हैं। इसकी कथा भागवत में आप विस्तार से सुनते हो, हमेशा सुने, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है। 4 महीने के बाद फिर इस पर ज्यादा विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो भगवान स्वयं नारायण बनकर के आए, कपिल नारायण, और अपनी माता के माध्यम से सारे संसार को भगवान ने शिक्षा दिया है, समझ गए, बहुत सुंदर ज्ञान दिया। और ज्ञान देकर के भगवान जो अपनी माँ को माध्यम बना करके सारे संसार को ज्ञान दिया। कपिल नारायण भगवान चले हैं समुद्र के किनारे काकद्वीप में जाकर के निवास करते। सज्जनों, मेरी माताओं, लोग आज भी दर्शन करने जाते हैं। सूर्य भगवान जब मकर संक्रांति में जब आते हैं, संक्रांति पड़ता है, तो मकर संक्रांति के समय हजारों लाखों कई लाख करोड़ों कर दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वहां जाते हैं भगवान के दर्शन करने, और जाते जाते सनातन धर्मी कहते हैं गंगा सागर, वही सागर के मध्य में भगवान विराजमान है कि नहीं। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। मंझली बेटी देवहूति कर्दम ऋषि को वह ब्याही गई। कर्दम ऋषि भगवान ब्रह्मा की छाया से पैदा हुए थे। गुजरात में पाटन नाम का एक स्थान है, वहां बिंदु सरोवर नाम का तीर्थ, कर्दम ऋषि पहले वहां तपस्या करके भगवान को प्रकट किए, भगवान से आशीर्वाद मांगा, आप मेरे घर में पुत्र बन करके आओगे। बस भगवान ने आशीर्वाद दिया, उसको मैं विस्तार से उस समय सुनाऊंगा। सज्जनों, छोटी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ, और दक्ष जब प्रसूति का विवाह हुआ मेरी माताओं, तो राजा दक्ष ने प्रसूति नाम की उस कन्या से, अपनी भार्या से 60 कन्याओं को जन्म दिया है मेरी माताओं, 60 बेटियों को जन्म दिया। बाप रे बाप। भागवत में 24 बेटियों का नाम है, और शिव महापुराण में 60 कन्याओं का नाम है। तो इसको कल बता दूंगा मैं, 60 कन्या कौन कौन है, कल्प भेद, अलग अलग समय की कथा है। लेकिन इन्हीं 60 कन्याओं में सबसे छोटी बेटी जिसका नाम है माता सती, सती और कोई नहीं है, जगन माता दुर्गा है। ब्रह्मा की शक्ति, ब्रह्माणी, वाग्देवी, सरस्वती। एक कल्प में ब्रह्मा की शक्ति, ब्रह्मा की पत्नी का नाम सरस्वती है, कंफ्यूज मत होना। एक बार ब्रह्मा की बेटी का नाम सरस्वती है, तो एक बार ब्रह्मा की पत्नी का नाम सरस्वती है, अलग अलग कल्प की बात है। तो ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती है, सृष्टि का कार्य बढ़िया चल रहा है। नारायण की शक्ति लक्ष्मी है, पालन का काम भी सुचारू ढंग से चल रहा है, लेकिन संहार का काम अटका हुआ है। जन्म तो चालू है, लेकिन मृत्यु का ये सिलसिला बंद है, क्योंकि संहारक देवता की शक्ति, शिव की शक्ति प्रकट नहीं हुई है। देवताओं ने विचार किया है तो सृष्टि सब गड़बड़ खा जाएगा। सारे देवताओं ने राजा दक्ष को नियुक्ति किया है कि भैया थोड़ा दया कर दो, और आप ही जाकर के तपस्या करो, जो भगवती आदि शक्ति है। सज्जनों, मेरी माताओं, ये कथा इतनी लंबी है, अब मैं क्या बताऊं, मैं 2-4 दिनों में नहीं हो सकता है। वहां तो 20 साल में पूरा नहीं हुआ, तो हम क्या करें। वहां तो हम पढ़ते हैं 1 महीना तक, वहां पूरा नहीं हो पाता। मन में थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, कैसे पूरा होगा भगवान की कथा, छोड़े ले लायक है नहीं और कह सकते नहीं। ये प्रसंग में बार बार कोशिश करता हूं कि इसको विस्तार से सुनाऊं, लेकिन ये सब देखो ना, ये बेलपत्र और भस्म में ही सब भस्म हो गया, पूरा मेरा समय इसी में निकल जाता है। तो राजा दक्ष ने 3000 साल तपस्या किया है, क्षीर सागर के तट में बैठ करके उस भगवती परम आदि शक्ति का आराधन किया है मेरी माता और बहनों। खड्गम चक्र गदे सुचा परिघान चूलम भुसुन्निम सिरा शंखम संदतिम करे स्त्रीणाम सर्वांग भूषावृता। उस आदि शक्ति को मनाया है मां। राजा दक्ष ने रो रो करके, उसकी पत्नी 3000 साल किसको कहते हैं,
3 दिन की बात नहीं, 3000 साल बिना खाए पिए, कभी गंगा जल पी के, कभी पत्तों को चबा के राजा दक्ष ने घोर तपस्या किया अपनी पत्नी के साथ, और तपस्या करके उस मां को बनाया है। मां, आया हूं तुम्हारे चरणों में, स्वीकार करो मां, संसार में भटका हूं, बेड़ा पार करो मां, बेड़ा पार करो आए तुम्हारे चरणों स्वीकार करो मां, संसार में भटकी हूँ, बेड़ा भटका हूं, पार करो मां, बेड़ा पार करो मां। हे मां जगदम्बे, हे मां जगदम्बे, हे मां जगदम्बे, हे मां जगदम्बे। अच्छा चलो, वहां राजा भी है इसलिए आया हूं, वहां रानी है इसलिए आई हूं। रानी कहती है, आई हूं तुम्हारे चरणों में, स्वीकार करो मां, संसार में भटकी हूं, बेड़ा पार करो मां, बेड़ा पार करो मां। हे मां जगदम्बे, हे मां जगदम्बे, हे मां जगदम्बे, हे मां जगदम्बे। कोई भी सवाली खाली ना लौटा द्वार से, कोई भी सवाली खाली न लौटा द्वार से। ओ कोई भी सवाली खाली ना लौटा द्वार से, कोई भी सवाली खाली न लौटा द्वार से। झोली भरी है सबकी माँ तेरे दरबार से, झोली भरी है सबकी माँ तेरे दरबार से। हम दीन जनों की माता, हम दीन जनों की माता, उद्धार करो माँ, संसार में भटका हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे। जय हो माँ। ओहो। ओहो। जय हो माँ, तुम्हारी जय हो। राजा दक्ष ने रो रो के कहा है, उस माँ को बनाया, मैया वो है किस्मत वाले, चरण शरण में तू जिसको बुला ले, मैया वो
ऊंची पहाड़ी चढ़ के तेरे पाँव में पड़ गए काले। देख जरा एक बार, देख जरा एक बार मैया शेरा वाली, तेरी जय जयकार मैया शेरा। सच्चा तेरा दरबार मैया शेरा वाली, तेरी जय जयकार मैया शेरा वाली। मैया वो मैया हो, मैया हो, मैया हो। बोलो सांचे दरबार की जय। आहा। दक्ष ने रो रो करके मां को मनाया है। महेशानी नमस्तुभ्यम जगदम्बे सनातनी, कृपाम कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणी, शिवा शांता महामाया योग निद्रा जगन्मयी, या प्रोच्यते वेद विद्धिर्नमामितामितावः। तो इस तरह से राजा दक्ष ने स्तुति किया मेरी माताओं। हे वेद माता, आप जगत जननी हो, वेद के ज्ञाता वेदज्ञ जिन्हें शिवा शांता महामाया योग निद्रा जगन्मयी कहते हैं। हे हितकारिणी माता, मैं आपके चरणों में आपको नमस्कार करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी माता, एक सूचना है पत्रिका। आपके मोहल्ले के पार्षद श्रीमती मणि गीते जी, पूर्व पार्षद प्रकाश गीते जी कहाँ हैं? आप लोग आए हैं, अच्छी बात। जाने दो इन दीदियों को, जाने दीजिए, इनको जाना है, दूर है इनका गांव। प्रसाद लेकर के दीदी इनको प्रसाद प्रदान कीजिए, प्रसाद लेकर के जाइए। 6 बजे हम करेक्ट रोज बंद करते हैं ना, समय तो हो ही गया है, तो आगे की चर्चा हम कल ही रखेंगे, है ना। जैसा नित्य का समय है, पार्षद महोदय श्रीमती मणि गीते जी, पूर्व पार्षद प्रकाश गीते जी आप हैं, धन्यवाद। आइए, बहुत सुंदर भाव है। माताओं से निवेदन है, कल एक दिन और परसों माता जगन माता पार्वती का सुंदर विवाह है भगवान शंकर के साथ। जैसे नारियल श्रीफल दो। सुजनों, इन माताओं को भी प्रसाद दे दिया जाए। ये पोटिया कला से आई है दीदी, तो अब क्या है, इनको प्रसाद दिया जा रहा है, तो सब फिर वही भाव बनेगा सबका, हमको भी मिले प्रसाद। मन चंचल है ना। तो दुर्गा माता प्रकट हो गई मेरी माताओं, और दोनों ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। राजा ने बहुत लंबा चौड़ा स्तुति किया है। इस शिव पुराण में विस्तार से दिव्यवाच। माता प्रकट होकर के देवी कहती है, प्रजापते हमाराधिता पूर्वं सुतार्थं ते प्रजापते, इप्सितं तो सिद्धिं तु तपोधाराय संप्रति। मैं प्रसन्न हूं हे राजन, हे प्रजापति दक्ष, आपने मुझे पत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की है। तुम्हारी तपस्या पूरी है, तुम्हारा अभिष्ट पूरा हुआ।
आप पुनः तपस्या करो, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो उसने कहा मां आप मेरे घर में बेटी बन के आ जाओ। सब देवताओं की यही कामना है, इच्छा है, जगत के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए है। ब्रह्मा आप मेरे घर में बेटी बन के आओ। दुर्गा बोली अवश्य आऊंगी, लेकिन राजा मेरा भी एक शर्त है, जो जगत की जननी है, जो निर्गुणा है, निर्विकार है, ऐसे जगत माता को तुम बेटी के रूप में देखना चाहते हो तो मैं तो तुम्हारे भक्ति के वश में हूं। जरूर मैं हार गई हूं अपने आप को, मैं तुम्हारी बेटी बनने को तैयार हूं, लेकिन मेरा शर्त यह है, जब मैं तुम्हारे घर में बेटी बन करके आऊंगी तो तुम भूल करके भी कभी मेरा अपमान नहीं करोगे। सपने में भी तुम पिता भाव में आकर के मैं इनका बाप हूं, इनको जाया हूं, इनको जन्म, ऐसा मन में कभी अहंकार मत करना, अन्यथा मैं तो तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी और तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। शक्ति का अपमान शक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी माताओं। तो इस तरह से राजा दक्ष ने वरदान मांगा और समय पाकर के 60 कन्याओं में ये दुर्गा जो है सती बन करके उसकी पत्नी वारिणी देवी, ऐसी पुराण में उनकी पत्नी का नाम वारुणी देवी है। उस वारिणी माता के गोद में जगन माता दुर्गा सती बन करके प्रकट हो गई। सज्जनों बोलो श्री दुर्गा मैया की जय, बोलो आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। तो प्रकट हो गई सज्जनों। फिर बाल लीला है, फिर नंदा व्रत करती है, बहुत व्रत करी है, बहुत तपस्या करी है माता सती, तब जाके भगवान शिव को पति रूप में पाई है। अब ये सब कथा हड़बड़ी में कहने का नहीं है, इसका अपना अलग आनंद है। समय को ध्यान में रखते हुए हम आज की कथा को यहीं विराम देंगे और फिर कल ये सब चरित्र मैं पूरा करूंगा। और सती चरित्र राजा दक्ष के घर में माता स्वयं गई है, उसको हम विस्तार से आपको बताएंगे। परसों फिर माता पार्वती का जन्म होगा, राजा हिमांचल रानी मैना के बारे में बताएंगे आपको। शिवपुराण की कथा कुछ नहीं है, पहले पार्वती के विवाह के पहले उसकी माता मैना का विवाह पर्वतराज हिमांचल के साथ हुआ है, उसके बारे में कल थोड़ा प्रकाश डाल देंगे। पर्वत कौन है, पर्वतराज हिमांचल, रानी मैना किसकी बेटी है, कहां से आई, ये सब डिटेल में कल विस्तार से हम निवेदन करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं सज्जनों, और सब लोग आरती करो और प्रसाद लेकर के सब लोग प्रस्थान करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये परसों होगा, श्री पार्वती के पाम्पलेट में परसों ही छपा है, तो परसों होना है मेरी माताओं, है ना। ये अच्छी तरह से सबको जानकारी हो जाए, और अगर बहनें पूछे तो उनको बताइएगा। परसों जगन माता दुर्गा का सुंदर विवाह है भगवान शंकर के साथ। अच्छा आइए 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 आइए, एक संकल्प हम करवा देते हैं, 2 सेकंड लगेगा पंडित जी। वही आरती तो करेंगे, उसके पहले एक उम्रे दीदी है जिनके यहाँ भागवत की कथा होगी, उनका तो संकल्प पिछले 2 सालों से हुआ है। एक और नए हमारे यजमान, और अभी आ रहे हैं मंच में, उनको बुला लेते हैं। आ जाओ बेटा, ये हमारे लेखराम भैया कोड़िया वाले के बिटिया है रेणु, इनके घर में और भागवत जी की कथा होने वाली है। अब रेणु को आप लोग देख के समझ गए होंगे कहां पे रहती है, बिल्कुल पास में ही तो है ना। आ जाइए। आपकी माँ कहाँ है? माता जी को बुला लो, बाबूजी को बुला लो। हमारे पंडित जी से संकल्प करवाते हैं। गंगा जल तुलसी दल, बाबूजी को बुला लो। ये भागवत जी का संकल्प देखो 2023 के अप्रैल महीना में
अब जब 23 आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 1 अप्रैल से ये कथा होगी उम्र दीदी के प्रांगण में। यहाँ पर एक खाली जगह है ना, जहाँ बोर नया दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे मुड़े और वहीं पर है, पास में लगा हुआ जाता है। तो अप्रैल में कथा होगी। उसके पश्चात फिर अगले दिसंबर अथवा जनवरी, दिसंबर में ही है, शीतकालीन छुट्टी में, 18-19 दिसंबर के आसपास पड़ेगा। तो 2023 में फिर यहाँ कथा होगा। अब हम तो इनको मना करते हैं, हम बोलते हैं दूसरा कथावाचक हम देते हैं, ले आते हैं, लेकिन नहीं महाराज, हमको आपसे ही सुनना है। हमको भी असकट लगता है, इसलिए तो हम 3-4 साल गैप कर दिए थे अभी, है ना। 1 बार 2 बार, बार बार जाना अच्छा नहीं है कहीं पर भी, इस बात को समझना चाहिए, है ना। यही हमारी कोशिश है, रस बना रहे। अब कितना भी महान पंडित होगा, बार बार जाओगे एक ही स्थान पे, उसी को सुनोगे आप, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप ही लोग बोलने लग जाते हो, हैं? वही महाराज जी हैं, और वैसे ही हमको भी लगता है वही श्रोता तो हैं, इनको क्या सुनाना। तो अच्छी बात है, इनके भाव है, इनके मन में कहा संकल्प करना ही है महाराज। आप एक साथ हाथ रखेंगे। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामालामयं विष्णु सर्वे विष्णुमयं जगत्। 3 बार भगवान विष्णु जी का नाम ले लें। ओम विष्णु, बोलिए, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुर, ओम विष्णुर विष्णु नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमे अद्य ब्राह्मणो प्रादेशि श्वेतवारः कल्पे कलयुगे कलिपुंचन्ने भूलोके बत्खंडे आर्यवती सांदर्गते श्री महावसुं क्षेत्रे बौद्धवतारे वर्तमानस्य यथा नाम संवत्सरेयाम नलनामब्दि संवत्सरेयाम छत्तीसगढ़ प्रदेशे दुर्ग जिला मंडल अंतर्गते दुर्ग नगर अंतर्गतेन सुभाष नगरे श्री शिव महापुराण मंडप परिसरेयाम मासानां मासोक्ति मासे शुभ मासांतर्गतेयां मार्गशीर्ष मासे नवमी अष्टमी उपरांत नवमीयां तिथियां सुमहापुण्यतिथौयां शुक्ल पक्षे पूर्व भाद्रपद नक्षत्रेयां हर्षण योगे गुरुवार वासे शुभवासरेयां मीनराज चंद्रे वृषराज सूर्ये हेमंत ऋतौयां दक्षिणायने रवौयां श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अमुक गोत्र अमुक नाम। गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए। श्री मद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आयोजित हेत्वर्थ आचार्य वर्ण हेत्वर्थ आचार्य पंडित श्री हरिशरण वैष्णव जी द्वारेण कथा श्रवण पान हेत्वर्थ यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसारेण यथा विधि उपचारेण श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आयोजन हेत्वर्थ श्रीमद्भागवत श्रवण फल प्राप्ति हेत्वर्थ आचार्य वर्णन हेत्वर्थ आचार्य श्रीमद्भागवत श्रवण फल प्राप्ति हेत्वर्थ श्रीफल दध्यात्म हम करिष्यावामहे। आचार्य जी के हाथ में दे देंगे, आचार्य जी का वर्णन कर रहे हैं। ओम जिज्जाग्रतो दूरमुदैति दै वंतदुसतथैवैति दुरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरिकंतन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। आरती करो भगवान के। चलो यहीं से आप लोग यहीं से खड़े होकर आरती करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदानी दारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन ओ पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ा
पालन करुणासन वाहन साजी ओम हर 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 महादेव। तोय भुज चार चतुर दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला रोममाला धारी बोले कुंड माला धारी। चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे भाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। परमते शुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज ओ नंदो ब्रह्मचारी बोले नंदो ब्रह्मचारी। हित उत भोग लगावे शिव जी के दर्शन पावे महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मते ओमारेश्वर मते ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। स्वामी जी की यार जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा मन भजे शिव ओंकारा ओ मन रखे शिव ओंकारा। ओ शिव पार्वती का प्यारा ओ शिव भक्तों का रखवाला। ओ शिव ओढ़त मृग छाला ओ शिव पीवत भंग प्याला। ओ शिव रहते मतवाला ओ शिव धूनी जटावाला। जटा में गंगा विराज माथे पे चंद्र विराज और डमरू वाला ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। प्रभो गौरम
यानी गणेश पावनि जन्मांतरं जाने दान श्रवण सिंधु प्रदक्षिणाम पदे पदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम। मंत्र पुष्पांजलि हाथ में फूल जल ले से लें। आचमन करके जल से आचमन कर ले। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। हाथ में इच्छित पुष्प रख ले। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाट्वलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। मृत्युञ्जय महारुद्रा त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने। साम्ब सदाशिवायै नमः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां शिवशङ्करा गृहाणां शिवशङ्करा। अथ मन्त्रद्वारा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अथ मंत्रद्वारा मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। सायंकालीन रात्रिकालीन मंत्रपुष्पं समर्पयामि। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। सांब सदाशिव भगवान की जय। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। व्यासदेव सुखदेव भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। पूर्णा मैया की जय हो। दुर्ग पावन धाम की जय हो। आदि शक्ति चंडी मातु की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव की जय। प्रसाद लेते जाना है, लेकिन जाते जाते ये गा के जाना है, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा नित्य की तरह बढ़िया श्री राम लगाते